नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हुंगामा टाइम्स में। इस समय हम लोग नादान महल रोड पे हैं, जहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे श्री बाल रामलीला समिति के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है कि किस तरीके से रामलीला का आयोजन किया जाएगा और यानी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन किया जाएगा। एक बैठक करी गई है रामलीला को लेकर के, तो किस तरीके से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो उन्होंने क्या योजना बनाई है और यहाँ पे बहुत से संगठन के लोग हैं, तो उनसे बात करेंगे कि आज जो बैठक रखी गई है बाल रामलीला समिति के द्वारा, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आज जो आपकी बाल रामलीला समिति के द्वारा जो बैठक रखी गई है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए, आने वाले समय में रामलीला का आयोजन होना है 10 अक्टूबर से, तो उसके आयोजन के अंदर हम अपनी समिति के लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, हमारे जितने सहयोगी लोग हैं उनके सबके विचार लेते हैं, इसमें सबकी राय लेते हैं इसमें, और उसके ऊपर उनकी राय में से उसमें जो हमारे लिए वहाँ के लिए जो उपयुक्त राय होती है उनको हम लोग ग्रहण करके और वहाँ कार्यक्रम को सुंदर से सुंदर कार्यक्रम को करने के प्रयास करते हैं। रामलीला समिति का जो आयोजन है, तो रामलीला का आयोजन कब से शुरू होगा। 10 अक्टूबर से रामलीला का आयोजन शुरू हो रहा है और शरद पूर्णिमा के दिन 20 अक्टूबर को हमारे वहाँ परंपरा है, शरद पूर्णिमा वाले दिन ही रावण जलता है, रावण वध का आयोजन होगा। और 21 तारीख को अगर प्रशासन की अगर हम लोग को इजाज़त मिल गई तो भरत मिलाप का जुलूस निकलता है, जो कि अय्यागंज बाज़ार से होके निकलता है, और 22 तारीख को राजगद्दी का आयोजन होता है वहाँ पर। कार्यक्रम में कितने लोगों की आने की अनुमति रहेगी। अभी कार्यक्रम में आने की अनुमति के लिए सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी दी नहीं गई है, इसके ऊपर अभी चर्चा बाकी है शासन में। जब वो चर्चा शासन में हो जाएगी फिर वो रामलीला समिति के जितनी भी लखनऊ में रामलीला समिति हैं सबके अध्यक्ष को, महामंत्री को, सबको बुलाते हैं वो लोग और उनसे उनके विचार भी सुनते हैं और अपनी बात भी बताते हैं, तो तभी वो गाइडलाइन मेरे ख्याल से तैयार होगी और वो हम लोग को बताई जाएगी। तो लखनऊ में कितने सालों से आपका ये आयोजन शुरू है। ये 76वां साल है, ये 76वां साल है, 76 ईयर हो गए, ये 76वां साल है तो रामलीला का आयोजन होगा। इसमें सिर्फ इस पिछले वर्ष कोविड के कारण रामलीला का आयोजन नहीं हो पाया था। हुआ था हाँ, प्रतीकात्मक रूप से हुआ था, लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते हैं वृहद रूप में तो वो 13 दिन का आपका कार्यक्रम रहेगा ये। तो 13 दिन के कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे। देखिए, 10 तारीख को जो है गणेश पूजन जी से प्रोग्राम शुरू होगा, महाराज गणेश जी के। सोमवार को 11 तारीख को राम जन्म है। 12 तारीख को विश्वामित्र यज्ञ अहिल्या उद्धार का कार्यक्रम होगा। 13 तारीख को अहिल्या उद्धार और जनक बाजार और फुलवारी भ्रमण है। गुरुवार को 14 तारीख को लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद राम विवाह होगा। 15 तारीख शुक्रवार को राम जी का वन गमन होगा। 16 तारीख को शनिवार को शूर्पणखा का अंग भंग और सीता हरण होगा। और ये कार्यक्रम रहेगा तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाए। फोटो जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हम लोग को मिलेंगी, हम लोग पूरा कार्यक्रम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार ही करेंगे। बैठक का हमारा उद्देश्य यही है कि रामलीला जो अनवरत हो रही है वो अनवरत रहेगी, न कभी बंद हुई है, न बंद है, न बंद होगी। और सरकार के प्रोटोकॉल को देखते हुए, गाइडलाइन देखते हुए हम आगे काम करेंगे। न सरकार चाहती है, न जनता चाहती है, न देश चाहता है कि रामलीला का मंचन न किया जाए, लेकिन आपातकाल को देखते हुए जैसी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम होगा। तो रामलीला का आयोजन किस क्षेत्र में होगा। जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है, ये तो आपको ये बाल रामलीला समिति जो है हमारी खजुआ में, इसका हमारा पुराना ग्राउंड है, जब से लीला शुरू हुई तब से ग्राउंड है, वही क्षेत्र है हमारा। जो परंपरा चली आ रही है उसको ठीक तरह से निर्वहन करने के लिए आगामी जो कार्यक्रम रामलीला को उसके संबंध में बैठक हो रही है। बैठक में रामलीला समिति के सभी सदस्य सम्मिलित हैं, अधिकारी और जो कमेटी हमारी
श्री बाल रामलीला समिति का जो कार्यक्रम आज रखा गया है, तो प्रदेश लेवल पर रखा गया है कि जिला लेवल? ये कोई राजनीतिक संगठन या वो नहीं है, तो एक धार्मिक संस्था है। इसका प्रदेश और देश ये तो जगह जगह के अपने लखनऊ की है। वो तो कोई उसी प्रदेश की राष्ट्रीय इकाई होती है। रामलीला तो अपने लखनऊ की क्षेत्र की रामलीला, लेकिन लखनऊ के क्षेत्र पूरा लखनऊ बहुत प्राचीन रामलीला है। 70-80 वर्ष उसको हो गए। ओम प्रकाश धानु मेरा नाम है और विश्व हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष वर्तमान में। सौभाग्य हमारा कि मैं इस रामलीला ग्राउंड के पास ही रहता हूँ। बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, रामलीला समिति द्वारा अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। रामलीला ग्राउंड पर का संयोजन बड़ा अच्छे ढंग से हुआ है, साफ सफाई बहुत अच्छी हो चुकी है, हरा ग्राउंड पर देखने को मिलता है। इसके अलावा रामलीला समिति द्वारा जो सेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। वहाँ एक चिकित्सालय छोटा मोटा चल रहा है, जिसमें 50-60 लोगों का डेली दवा आदि का वितरण भी होता है। निःशुल्क ये कार्य किया जा रहा है। ऐसे कई कार्य किए जा रहे हैं। और जहाँ तक रामलीला ग्राउंड पर जो रामलीला का आयोजन है, रामलीला इस बार बहुत अच्छी होगी। हमें शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा, ऐसा हम तकिया इस्बाग खजुआ लखनऊ। आज की बैठक का उद्देश्य कि जो रामलीला है ये हम प्रत्येक वर्ष कराते हैं। 75 वर्ष से रामलीला का आयोजन हमारी समिति द्वारा तकिया रामलीला ग्राउंड पर होता रहा है। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए हमने आज ये बैठक बुलाई है और इसमें हमारी रामलीला के क्षेत्र के लोग हैं, इसमें बाहर के लोग नहीं हैं, क्षेत्र के लोग हैं। और हम रामलीला का आयोजन कैसे करेंगे, इन परिस्थितियों में कोविड का इस समय प्रकोप चल रहा है, इसका प्रोटोकॉल पालन करते हुए हम कैसे अच्छे से अच्छा रामलीला का आयोजन कर सकें, इसके लिए हमने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य केवल यही नहीं होता है कि रामलीला हम कैसे करेंगे, इसमें हम और भी योजनाएं बनाते हैं। पूरे साल रामलीला के अलावा भी उस रामलीला मैदान पर तमाम सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सेवा के कार्यक्रम होते हैं। जैसे पिछले साल हमने स्वास्थ्य कैंप लगवाए, दवा वितरण करवाया, मास्क वितरण करवाया, सैनिटाइजर वितरण करवाया, आई चेकअप कैंप लगवाया। इस तरीके से तमाम साल भर आयोजन हमारे रामलीला मैदान में होते रहते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि तमाम तरीके की दिक्कतें हमारे कार्यक्रम में अवरोध के रूप में उपस्थित होती हैं। उसके निदान के लिए हमारे बीच में हमारे जो क्षेत्रीय सभासद होते हैं हम उनका सहयोग लेते हैं, मंत्रियों का लेते हैं। इसके बाद भी तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं उसमें हम चाहते हैं कि आप भी हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आए थे खजुआ में, जहां पे श्री बाल रामलीला समिति के द्वारा एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य था जो 10 तारीख से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, तो किस तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रामलीला का आयोजन किया जाएगा। जिस तरीके से आपने यहाँ के लोगों के विचार सुने, इसी के साथ में अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।